लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 740 किलोमीटर लंबी है। आतंकियों ने इसे टेरर रूट बना लिया। पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के लिए एलओसी के जरिए घुसपैठ करना बहुत मुश्किल नहीं था। यहां उनके सामने कई तरह की आसानियां थीं। ऊंची पहाड़ियों, नदियों और नालों की वजह से एलओसी की बाड़बंदी पूरी तरह से संभव नहीं है। घने जंगलों की वजह से हर मौसम में यहां निगरानी रख पाना भी संभव नहीं था। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना लगातार इस इलाके से घुसपैठ कराती रही। लेकिन जब भारत की तरफ से हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे इलाके की निगरानी को पुख्ता कर लिया गया, तो आतंकवादियों ने अपना रूट ही बदल दिया। आतंक का मैग्नेट लेकिन अब भी खुला हुआ है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए पीर पंजाल, लॉन्च पैड्स ऑफ टेरर। नाम खलील अहमद, पता जलेबी चौक, रावलपिंडी, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, कोड नाम खालिद। नाम मौजम खोखर, पता रावलपिंडी सिटी, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, कोड नाम नाजिम। ये दोनों 5 साल तक जिहाद का जहर पीकर आत्मघाती बने। इन्होंने ट्रेनिंग कहां ली, किस इरादे से भारत आए, किन रास्तों से भारत में घुसपैठ की, सब रट्टू तोते की तरह बता दिया। सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े आतंक के प्रोफेसर हाफिज के शैतान शागिर्दों ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल डाली थी। हाफिज सईद जैसे जहरीले नाग से जहर उधार लेने वाले ये सपोले भारत में खून खराबे के इरादे से आए थे, लेकिन बॉर्डर पर मुस्तैद भारतीय शूरवीरों ने गीदड़ों की गर्दन दबोच ली। 4 सितंबर 2019 को अपने कबूलनामे में नाजिम ने हाफिज के बड़े टेरर ट्रेनिंग सेंटर की करेक्ट लोकेशन बताई थी। लश्कर, जैश और हिज्ब के आतंकी कारखाने पीओके में कहां हैं, इनकी शिनाख्त की जा चुकी। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद और कोटली में मौजूद हैं बड़े टेरर ट्रेनिंग कैंप। गढ़ हबीबुल्ला, तलाई मंडी, जंगल मंगल, इलाकाए गैर, अल मुजाहिदीन कैंप, बकरेल, बांदी हजीरा, चानी चाकोट, जाहिद्दीन कैंप, नकियाल, अशकोट जैसे कई और आतंकी कैंप पीओके में चल रहे हैं। पाकिस्तान के टेरर रूट की पड़ताल करने के लिए संवाददाता इरफान कुरैशी ने एलओसी के किनारे बसे गांव का सफर शुरू किया। पीर पंजाल के इन्हीं जंगलों में झेलम नदी के उस पार टेरर लॉन्च पैड है, जिनसे भारत के इन इलाकों में घुसपैठ कराई जाती है। तंगधार सेक्टर, माछिल सेक्टर, कुरेज सेक्टर, नौगांव सेक्टर, उरी सेक्टर, केरन सेक्टर और अखनूर सेक्टर। जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, ये उड़ी का इलाका है और इसी के सटीक लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इस इलाके में यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जंगल है और ये इसी तरह के ट्रेडिशनल रूट्स जो है मिलिटेंट्स घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं और किया करते थे। आप देख सकते हैं ये घना जंगल है, बहुत ही ऊंचा टर्न है, सख्त यहाँ पर चढ़ाई है, लेकिन मिलिटेंट्स इसी तरह के रूट्स लाइन ऑफ कंट्रोल से क्रॉस कर कर यहाँ शहरों में, बाजारों में, गांवों में घुसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उरी का तेलवारी गांव इरफान की मंजिल थी। यह आखिरी गांव है। इसके बाद पीओके की हद शुरू होती है, जहां से आतंकी भारत में घुस आते हैं। लेकिन इस इलाके में सफर आसान नहीं। गहरी खाइयां खौफ का सबब है, दहाड़ते नालों का शोर है, घुमावदार रास्ता है, सड़कें सकरी हैं। लंबा सफर खत्म होने का नाम नहीं लेता, लेकिन आतंकी रूट की पड़ताल के जुनून के आगे ये मुश्किलें कुछ भी नहीं थी। इरफान कुरैशी तेलवारी गांव पहुंचे, लोगों से बातें की। लोगों ने पड़ोसी देश की हरकत बेखौफ होकर सुनाई। लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी के आखिरी गांव तिलावाड़ी के पास इस समय मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरों में दिखाएं, ये फेंस है और फेंस की उस तरफ पीओके है। सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीओके की साइड है ये, और वहाँ से सीधे ऑब्जर्वेशन में हम इस समय हैं उनकी पोस्ट की। और इस तरफ भी यहाँ पर नीचे भारतीय सुरक्षा बलों की पोस्ट है। कई बार यहाँ शिलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, तो हमें बड़ी मुसीबत होती है। उरी का तेलवारी गांव बंकर में बसा है। आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना दिन रात यहां बारूद बरसाती है।
लेकिन भारतीय शूरवीरों की मुस्तैदी से दुश्मन को मायूसी हाथ लगती है। इस तरफ मेरे कैमरामैन अगर पैन करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से जहलिम गुजर रहा है इसमें भी फेंस किया हुआ है, क्योंकि कई बार घुसपैठ के प्रयास जहलिम के जरिए भी करने की कोशिश की गई। उसके चलते ये जो इलाका है इसको डिवाइड किया गया, यानी कि बाइफ्रिकेट किया गया है इस फेंस के जरिए। हालांकि यहाँ पर हाईटेक फेंस लगाना आसान नहीं है। यहाँ पर जो फेंस है वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें सर्वेलेंस और सर्च लाइटिंग इंस्टॉल की हुई है। लेकिन 740 किलोमीटर लंबी एलओसी के चप्पे चप्पे की निगरानी मुश्किल है, क्योंकि एलओसी पर सिर्फ 550 किलोमीटर पर बाड़बंदी हो पाई है। जहां फेंसिंग है वहां फ्लड लाइट से भी आतंकी हलचल पर नजर रखी जाती है। लेकिन जिन इलाकों में बाढ़ लगना मुश्किल है वो रास्ते आतंकियों के लिए खुले हैं। कुदरती अड़चनें खत्म होने के साथ ही दहशतगर्द घुसपैठ शुरू कर देते हैं। कई दफा आतंकी बर्फबारी के बीच भी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर भारत में दाखिल हुए हैं। हालांकि घाटी में कदम रखते ही इनका खात्मा कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी टेरर कंपनी घुसपैठ और हथियार सप्लाई की नई नई ट्रिक आजमा रही है, कुछ तो बेहद हाईटेक और हैरान करने वाली है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।